उत्तर प्रदेश में SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के आखिरी दिनों में सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। वोटर लिस्ट को लेकर उठे सवाल अब सड़क से लेकर प्रशासनिक दफ्तरों और विधानसभा तक गूंजने लगे हैं। समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर गंभीर और सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। सपा का दावा है कि बीजेपी सरकार के दबाव में ही सही मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जा रहे हैं, जबकि फर्जी वोटरों को सूची में शामिल किया जा रहा है। इटावा इस विवाद का केंद्र बनकर उभरा है। यहाँ वोट कटौती और कथित भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक माहौल बेहद तनावपूर्ण हो चुका है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और जसवंत नगर से विधायक शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी सरकार पर सीधा और तीखा हमला बोला। शिवपाल यादव का आरोप है कि बीजेपी से जुड़े लोग PLA और BLO को खुलेआम धमका रहे हैं, जिससे निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि सही और वैध वोटर्स के नाम जबरन वोटर लिस्ट से कटवाए जा रहे हैं, जबकि मनमाने तरीके से फर्जी वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है। उन्होंने इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया और कहा कि चुनाव की प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। वोट कटौती की लगातार मिल रही शिकायतों के बाद शिवपाल यादव ने इटावा के जिलाधिकारी से मुलाकात की और पूरे मामले में लिखित और मौखिक रूप से गंभीर आरोप लगाए। शिवपाल यादव ने बताया कि वो धरना देने का पूरा मन बनाकर आए थे, लेकिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से बातचीत के बाद उन्हें निष्पक्ष जांच और कार्रवाई का भरोसा दिया गया। हालांकि उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर दोबारा PLA या BLO को धमकाया गया या सही वोटर्स के नाम काटने की कोशिश की गई तो वो यहीं धरने पर बैठेंगे और बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बीच महोबा के चरखारी विधायक के एक बयान के बाद ये विवाद और भी तेज हो गया। शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार को पूरी तरह से भ्रष्ट करार देते हुए कहा कि प्रदेश में कोई भी विभाग ऐसा नहीं बचा जहां लूट न मची हो। उन्होंने आरोप लगाया कि PWD से लेकर सिंचाई विभाग तक भ्रष्टाचार चरम पर है और आम जनता इसका खामियाजा भुगत रही है। शिवपाल यादव ने यह भी ऐलान किया कि वोट कटौती और भ्रष्टाचार के इस पूरे मुद्दे को विधानसभा में मजबूती के साथ उठाया जाएगा। उधर इस मामले में BLO अश्विनी यादव का बयान सामने आने के बाद राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्माया। अश्विनी यादव ने आरोप लगाया कि जब वो बाइक से जा रहे थे तभी कुछ बीजेपी नेता कार से आए और उन्हें रास्ते में रोका। BLO का दावा है कि उनसे विशेष रूप से मुसलमान वोटर्स के नाम काटने को कहा गया। जब उन्होंने नियमों के तहत पहले जांच करने की बात कही तो उनके साथ मारपीट की गई, उन्हें खींचा गया, जान से मारने की धमकी दी गई और यहाँ तक कि जूते से पीटने की कोशिश भी की गई। इस आरोप ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया, क्योंकि अब सवाल सिर्फ वोट कटौती का नहीं बल्कि प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और निष्पक्षता का भी उठने लगा है। विपक्ष का कहना है कि अगर इस तरह का दबाव और डर का माहौल बना रहा तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल हो जाएगा। फिलहाल वोटर लिस्ट से जुड़े इस विवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। सपा के आरोपों के बाद प्रशासन और सरकार की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन आरोपों की जांच किस तरह करता है और सरकार इस पूरे मामले पर क्या रुख अपनाती है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा प्रदेश की राजनीति में और भी बड़ा राजनीतिक संघर्ष बन सकता है।